Hello everyone, this is Ashish Kumar once again. Welcome you all to WS Cube Cyber Security. Learners, आज के इस वीडियो में हम शेल प्रोग्रामिंग के कुछ ऐसे ऑपरेटर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करने में हमारी काफी मदद करते हैं, स्पेशली फाइल्स को मैनेज करने में, ये जानने में कि हमारी मशीन में क्या क्या फाइल एग्जिस्ट करती है, किस फाइल के पास क्या क्या परमिशंस है, किस फाइल से जुड़ा हुआ क्या डेटा हम देख सकते हैं। हम शेल प्रोग्रामिंग का एक प्रोग्राम आज लिखना सीखेंगे, यानी आज हम बात करेंगे फाइल टेस्ट ऑपरेटर्स के बारे में। वो सभी ऑपरेटर्स जो फाइल से जुड़े हुए फंक्शंस एंड ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में हमारी मदद करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग लर्नर्स, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है WSCH वर्जन 3 में, यानी WS Cube Tech के कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप में, विच इज पावर्ड बाय AI, जहां पे आपको रेड टीमिंग स्किल्स, ब्लू टीमिंग स्किल्स और कई सारे AI टूल्स भी सिखाए जाएंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए प्रोजेक्ट्स, चीट शीट्स, नोट्स और केस स्टडीज जैसी चीजें भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जो ओवरऑल आपके स्किल्स को प्रोफेशनल लेवल पे शार्प करने में काफी मदद करेगी। ये सारी चीजें लर्नर्स हम लाइव जूम क्लासेस के जरिए सीखेंगे, जहां पे आप एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस के अंदर सभी प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म कर पाएंगे, अपने करियर पाथ को क्लियर कर पाएंगे और साथ ही साथ एक अच्छी डेप्थ लेवल का नॉलेज ले पाएंगे। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है WSCH वर्जन 3 में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म लिंक पे क्लिक करें और अभी एनरोल करें अपने फेवरेट कोर्स में। थैंक यू, एंजॉय योर वीडियो। देखते हैं लर्नर्स ये फंक्शन क्या क्या और कैसे हमें सपोर्ट करने वाले हैं। तो सर, अगर आप बात करते हैं फाइल टेस्ट ऑपरेटर्स की, तो इनका यूज क्या है, इनकी डेफिनेशन बता रही है चेक फाइल्स एंड डायरेक्टरी प्रॉपर्टीज फॉर रोबस्ट स्क्रिप्टिंग, यानी फाइल्स और डायरेक्टरीज की प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं इसके अंदर अच्छे से एक रोबस्ट फॉर्मेट में, यानी डिफरेंट डायनेमिक कंसेप्ट से स्क्रिप्ट्स बनाने में या उनके टास्क परफॉर्म करने में। अब इसे समझने के लिए आप देखोगे कि सबसे पहले हमने कोई भी एक पैरामीटर रख लिया और उसके अंदर हमने एक फाइल का नेम दे दिया। फाइल नाम के इस पैरामीटर में हमने एक फाइल का नेम यहाँ पे मेंशन कर दिया है, जो कि पहले से एग्जिस्ट करती होगी या नहीं करती होगी, ठीक है। उसके बाद हमने इसके अलग अलग फंक्शंस को यूज लेकर देखा। जैसे सबसे पहले जो इसका फंक्शन है -e, जो ये चेक करता है कि सर आपने जो नाम लिखा है ऐसी फाइल एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, है ना। आपने जो नाम लिखा है वो चीज एग्जिस्ट करती है नहीं, तो -e चेक करेगा। अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा फाइल एग्जिस्ट। सेकंड में आपने देखा यहाँ पे कि -f लिखा हुआ है, जिसका मतलब है इज अ रेगुलर फाइल, क्या ये एक नॉर्मल फाइल है या कुछ और है ना। तो सर अगर ये नॉर्मल फाइल है तो -f के अंदर इसका जो रिजल्ट है वो ट्रू आएगा कि यस इट इज अ रेगुलर फाइल। देन हमारे पास आता है कि सर अगर फाइल नहीं है तो क्या हो सकता है, डायरेक्टरी हो सकती है। तो -d चेक करता है कि कहीं एक डायरेक्टरी यानी कहीं एक फोल्डर तो नहीं है, जिस भी फाइल का जिस भी चीज का नाम यहाँ लिखा होगा कहीं वो एक फोल्डर तो नहीं है। ये चेक करने के लिए -d का यूज लिया जाता है। हमने कहा ठीक है। देन आता है -r, जो ये चेक करता है कि सर ये जो भी नाम आपने लिखा है, चाहे वो फाइल का नाम हो चाहे वो फोल्डर का नाम हो, क्या उसके पास रीड की परमिशन है या नहीं। आफ्टर दैट हमारे पास आ जाता है राइट और एग्जीक्यूट, यानी ये रीड राइट एग्जीक्यूट क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि फाइल के पास रीड राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन है या नहीं है। अब हमने कहा इसका एक प्रोग्राम बना के देखते हैं ताकि हमें और बेटर लेवल पे थोड़ी क्लैरिटी मिल सके, हम समझ पाए कि एग्जैक्टली काम कैसे कर रहा है। सो लर्नर्स, हम हमारी काली लिनक्स मशीन में आ चुके हैं। हमने टर्मिनल को रूट परमिशन दे दी है sudo su की मदद से। इसे मैंने थोड़ा जूम कर लिया है। हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे gedit स्पेस हमारी फाइल का नाम, जो कि हम पहले से बना के चल रहे हैं students.sh, और इस फाइल में आप सभी के लिए एक प्रोग्राम लिखा गया है जो आप लोगों को मदद करेगा फाइल सिस्टम या फाइल ऑपरेशंस को समझने में, ठीक है। नॉट फाइल सिस्टम, फाइल ऑपरेशंस को समझने में। हमने यहाँ क्या करा, बिन बैश डिफाइन करा, ठीक है। और ये हैश के अंदर ऑब्वियस है कि सर आपने हैशेस में जो भी लाइन लिखी हुई ये केवल कमेंट्स है, ये डिफाइन करने के लिए ताकि आपको समझाया जा सके, ये डिफाइन करने के लिए कि आप एग्जैक्टली टास्क क्या कर रहे हो, यानी आपको समझाने के लिए कि एग्जैक्टली यहाँ क्या करा जा रहा है। इन हैशेस का यूज लिया गया है, कमेंट लाइन का यूज लिया गया है। सबसे पहले हमने क्या करा, फाइल नाम का पैरामीटर डिफाइन करा। उसमें हमने एक फाइल का नाम और एड्रेस दिया विच इज etc पासवर्ड, PASSWD, ये क्या है, एक फाइल है सर। इसके अलावा हमने dir नाम का एक पैरामीटर क्रिएट करा और उसमें etc फोल्डर की लोकेशन दे दी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल वाले फोल्डर की लोकेशन दे दी। नो फाइल नाम का भी एक पैरामीटर बनाया और उसमें किसी भी एक रैंडम फाइल का नाम दे दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब ये करने के बाद लर्नर्स, फाइल के अलग अलग ऑपरेटर समझने में हमें काफी सपोर्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या प्रिंट कराया, हमने प्रिंट कराया कि भाई इस फाइल को चेक करो और फाइल का नाम दे दिया, है ना। इस फाइल के अंदर जो भी डेटा था वो दिखाएगा। फिर हमने कहा अब -e की मदद से चेक करो कि ऐसी फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। -e के आगे हमने डॉलर फाइल लिखा, यानी फाइल के अंदर जो नाम लिखा हुआ था, -e क्या करेगा, ये चेक करेगा कि भाई ऐसी फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। अच्छा, अब यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा रखा है जो कह रहा है कि भाई दोनों चीजें सही होगी तो ही ये काम करेगा। तो पहली कंडीशन, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तब जाके ये प्रिंट करेगा, एको क्या करेगा, प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, -e फाइल एग्जिस्ट। अगर फाइल एग्जिस्ट करती है
तो ये लाइन प्रिंट होगी, लेकिन अगर इन दोनों में से एक भी लाइन गलत प्रूफ होती है तो ये काम नहीं करेगी, विच मीन्स अगर इसका रिजल्ट फॉल्स आता है तो ये प्रिंट नहीं होगा। आफ्टर दैट हम देखेंगे यहाँ पे -f यूज दिया है जो चेक करता है कि सर ये फाइल है या नहीं है, रेगुलर फाइल है या नहीं है ना, ये इट कुड बी अ डायरेक्टरी ऑल्सो। तो इसने यहाँ पे -f लिखा और यहाँ पे फाइल के अंदर का जो डेटा था वो कॉल कर दिया विच इज etc पासवर्ड, है ना। और साथ साथ इसने कहा कि भी अगर इसका स्टेटमेंट ट्रू है, अगर ये फाइल है जेन्युइनली, तो फिर आप प्रिंट कर दो -f, इट्स अ रेगुलर फाइल। फिर हमने -r का यूज लिया ये चेक करने के लिए कि भाई इस फाइल के पास रीडेबल परमिशन है या नहीं, राइट का परमिशन है या नहीं, और एग्जीक्यूट का परमिशन है या नहीं। इनके अलावा सर अगर ये एक फाइल नहीं होती, तो अगर स्टार्टिंग में ही आपको एरर मिल जाता, अगर ये कहता कि भाई ऐसी कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, एक फाइल नहीं है, ये फाइल नहीं है, यानी क्या होगा, ये डायरेक्टरी है, इट कुड बी अ फोल्डर। तो अगर ये एक फोल्डर है तो हम यहाँ पे -d का यूज दे सकते हैं। -d की मदद से हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये एक फोल्डर है या नहीं। इस एक एको को हटा देते हैं, इसकी नीड नहीं है फिलहाल, वो स्पेस देने के लिए मैनेज करा, बट ठीक है ना। हमने यहाँ पे क्या करा, -d के अंदर डायरेक्टरी का एड्रेस दे दिया। अब क्या ये एक डायरेक्टरी है या नहीं, ऑब्वियसली डायरेक्टरी है, तो इसका रिजल्ट आएगा यस इट इज अ डायरेक्टरी। आफ्टर दैट हम देखेंगे तो यहाँ से भी एको को हटा देता हूँ। हमने यहाँ पे -e लिखा, क्यों लिखा कि सर हम ये चेक कर रहे हैं कि फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। -e का काम क्या था, चेक करना फाइल एग्जिस्ट करती है नहीं। अगर आपने e के आगे कोई ऐसा फाइल का नाम दिया है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जैसे nothing.txt नाम की कोई फाइल बनाई नहीं हमने, तो फिर ये क्या करेगा, ऐसे में सर ये आपको क्या आएगा, दिस फाइल और या तो एग्जिस्ट, अगर फॉल्स आएगा तो एग्जिस्ट, अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब हमने कहा इस प्रोग्राम को एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स लेके आ रहा है। हमने इस फाइल को सेव करा, ऑब्वियसली बात है etc पासवर्ड नाम की फाइल जो हमारी मशीन में है वो एग्जिस्ट करती है। हर लिनक्स डिवाइस में, हर लिनक्स फाइल सिस्टम में etc पासवर्ड नाम की फाइल होती है जिसमें लिनक्स के सभी यूजर्स के यूजर आईडी और पासवर्ड स्टोर रखे जाते हैं, है ना। तो हमने इसे क्लोज करा, ऑल्दो शैडो फाइल में होता है, बट ठीक है आप समझ जाएंगे फिलहाल। अब हमने यहाँ पे chmod के जरिए परमिशन दे दी +x students.sh, और अब फाइनली हम फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे। सो थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और हम यहाँ पे लिखेंगे $students.sh, एंटर प्रेस करा हमने। आप देख सकते हो क्या रिस्पॉन्स लेके आ रहा है, ये बोल रहा है कि हम etc पासवर्ड फाइल को चेक कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है, इसलिए हमें बताया कि सर -e दिस फाइल एग्जिस्ट, ये फाइल एग्जिस्ट करती है। क्या ये एक रेगुलर फाइल है, बिल्कुल है। क्या इसके पास रीडेबल परमिशन है, बिल्कुल है। क्या राइट होने की परमिशन है, बिल्कुल है। लेकिन क्या उसके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन है, नहीं है, इसीलिए एग्जीक्यूटेबल वाला पॉइंट प्रिंट ही नहीं हुआ। आफ्टर दैट हमने क्या करा, हमने डायरेक्टरी को चेक करा। dir नाम के पैरामीटर में हमने डायरेक्टरी स्टोर करी थी /etc, तो इसने चेक करा है कि भाई /etc जो है वो क्या है। हमने -d लिख के जब चेक करा तो उसने बोला यस इट इज अ डायरेक्टरी, ये एक डायरेक्टरी है। उसके अलावा जब हमने यहाँ पे क्या करा, एक नॉन एग्जिस्टिंग फाइल nothing.txt नाम की फाइल जो हमने कभी बनाई ही नहीं थी, जब हमने उसका एड्रेस दिया तो उसने हमें रिस्पॉन्स में क्या कहा, दिस फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरीके से लर्नर्स हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है फाइल्स को चेक करना, फाइल्स को टेस्ट करना यूजिंग फाइल टेस्ट ऑपरेटर्स। आपके लिए मल्टीपल लेवल्स पे, मल्टीपल जगहों पे बेनिफिशियल है। अगर मैं एक ऐसा प्रोग्राम बना रहा हूँ जो एक विक्टिम डिवाइस में रन होते ही वहां पे काम का डेटा ढूंढेगा, अलग अलग लोकेशंस मैंने दे रखी होगी कि भाई जाके चेक करो etc पासवर्ड है या नहीं, शेडो फाइल है या नहीं, अलग अलग फाइल्स में बताऊंगा, लॉग फाइल्स एंड ऑल। ये एक एक फाइल जाके चेक करेगा, उसकी परमिशंस, उसका डेटा, उसका कंट्रोल जो है वो देने की कोशिश करेगा, है ना। तो उसके लिए ये सारा डेटा, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए जहां पे फाइल टेस्ट ऑपरेटर्स हमारी मदद करते हैं। उम्मीद है लर्नर्स आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।